फाइनली हम लोग मेन वर्ब कंप्लीट कर चुके हैं और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सिलरी वर्ब को। आज के क्लास में जानेंगे कि एक्सिलरी वर्ब क्या होती है और एक्सिलरी वर्ब का किस तरीके से यूज किया जाता है। इससे पहले के क्लास में हम लोग जानेंगे कि मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप का जो वर्ब था रेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये सारे वर्ब को स्टडी करने के बाद आज के क्लास में हम लोग एक्सिलरी वर्ब के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये जो एक्सिलरी वर्ब का टॉपिक है ये मेन वर्ब से भी थोड़ा सा लेंदी होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें सीखने पड़ते हैं। तो आज का क्लास से जितने सारे क्लास आपके जाएंगे वो सारे के सारे क्लास आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसीलिए हर चीज को अच्छे से ध्यान से पढ़ते हुए और समझते हुए चलनी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सिलरी वर्ब को। एक्सिलरी वर्ब को हिंदी में हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब को क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया कहा जाता है। ऐसे तो एक्सिलरी वर्ब को समझाने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि पहला अगर एक्सिलरी वर्ब आपसे पूछा कि एक्सिलरी वर्ब होती क्या है, तो एक्सिलरी वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं, यानी कि ये सेंटेंस में सहायता प्रदान करती होगी। अगर बाय द वे मान लेते हैं कि किसी इंग्लिश सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, तो वहां पे एक सहायक क्रिया जरूर देखने के लिए मिलती है। जैसे वहां पे एक्सिलरी वर्ब का होना जरूरी है, जो कि वहां एक ऑर्नामेंट का जैसा कार्य करती है। और दूसरा बात कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि और इसको कैसे हम लोग तरीके से बता सकते हैं कि एक्सिलरी वर्ब क्या होती है, तो जो एक्सिलरी वर्ब होती है ना, वो एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब को सहायता प्रदान करती है, मेन वर्ब की हेल्प करती है सेंटेंस में। ठीक है, उसके बाद और तो जैसे यहाँ पे बताएंगे एक्सिलरी वर्ब और क्या क्या कर सकती है सेंटेंस में। तो एक्सिलरी वर्ब एक्चुअली में सेंटेंस की पहचान कराती है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। एक्सिलरी वर्ब का काम होता है सेंटेंस की पहचान करना। किस तरीके का सेंटेंस की पहचान करना? तो ये रिप्रेजेंट करती है कि सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग कर रहा है, किस टाइम से बिलोंग कर रहा है, या फिर सेंटेंस का मूड क्या है, या किस वॉइस में सेंटेंस को कहा जा रहा है। ये हमारा बहुत बड़ा मदद करती है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को देख करके सेंटेंस में पहचाना जा सकता है कि वो किस टेंस का सेंटेंस है, सेंटेंस में मेन वर्ब को किस तरीके से रिप्रेजेंट करती है, और कैसे कैसे सेंटेंस में ये जो एक्सिलरी वर्ब वो किस तरीके से बदलते हैं, किस एक्सिलरी वर्ब का यूज कैसे होता है। ये सारे के सारे आज एक्सिलरी वर्ब को हम लोग इस पूरे क्लास में स्टडी करेंगे। तो पहला जो आपको एक्सिलरी वर्ब यहाँ पे बताया जा रहा है, एक्सिलरी वर्ब मेनली दो तरीके के हैं। एक जो आपका प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है और दूसरा जो कि आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे और इससे रिलेटेड जितने सारे आपके एग्जांपल्स बन सकते हैं सेंटेंस के फॉर्म में, वो हर एक सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर के रूप में आप लोगों को यहाँ पे सिखाने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के साथ साथ इस क्लास को स्टडी करेंगे, ताकि जो भी नोट्स और इम्पोर्टेंट बन पाए उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। एक्सिलरी वर्ब क्या होती है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक लाइन में सिंपल सा चीज कि एक्सिलरी वर्ब वर्क्स विथ मेन वर्ब, यानी एक्सिलरी वर्ब वैसे वर्ब को कहते हैं जो कि मेन वर्ब के साथ कार्य करती है। मेन वर्ब के साथ क्या करती है? वो काम करती है। तो एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के साथ तो वो काम करते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं कि मेन वर्ब और साथ साथ एक्सिलरी वर्ब एक सेंटेंस में हो सकती है, ऐसा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आगे चल करके हम एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे क्या करें, एक्सिलरी वर्ब हमेशा टेंस की जानकारी देगी। अगर कोई आपसे पूछती है कि एक्सिलरी वर्ब क्या होती है, तो एक्सिलरी वर्ब वैसे वर्ब को कहते हैं जो कि हमेशा टेंस को आइडेंटिफाई करती है, टेंस को रिप्रेजेंट करती है, मूड्स को रिप्रेजेंट करती है, साथ साथ वॉइस को रिप्रेजेंट करती है। वैसे वर्ब को हम लोग एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सिलरी वर्ब रिप्रेजेंट बताएं यहाँ पे कि टेंस को, मूड्स को और वॉइस को रिप्रेजेंट करती है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब। अब यही एक्सिलरी वर्ब जो है वो आगे चल करके हम लोग तीन तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। तीन प्रकार से प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो है वो क्लासिफाइड होती है। पहला टू बी फॉर्म, पहला टू बी फॉर्म में क्लासिफाइड होती है। क्या होती है टू बी फॉर्म? अभी बहुत जल्द बताने वाले हैं। दूसरा याद रखिएगा टू हैव फॉर्म में, और तीसरा है टू डू फॉर्म। ठीक है, तो ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब तीन तरीके से क्लासिफाइड है, टू बी फॉर्म, टू हैव फॉर्म और टू डू फॉर्म। ये दोनों फॉर्म को बहुत जल्दी एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग इसी तरीके से नोट बनाते जाइएगा कि प्राइमरी वर्ब कितने तरीके से क्लासिफाइड है। तो तीन तरीके से क्लासिफाइड है, टू बी फॉर्म, टू हैव फॉर्म और टू डू फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
टू बी फॉर्म किसे कहते हैं? तो देखिए बी फॉर्म में जितने सारे वर्ब्स आते हैं एक्सिलरी वर्ब में, बी फॉर्म, बी का मतलब क्या होता है? होना। यदि किसी सेंटेंस में अगर कोई सब्जेक्ट अगर किसी स्टेट में है या फिर किसी पोजीशन में है तो हम लोग इस तरीके का वर्ब को यूज करते हैं। बी फॉर्म मतलब कि इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, इसी तरीके का वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। वो हम लोग आगे चलकर के सेंटेंस में सीखेंगे किस तरीके से बी फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है। डू फॉर्म यानी कि किसी सेंटेंस में अगर वो वर्ब करना के बारे में सेंस कर रहा हो, किसी तरीके का काम कर रहा होगा, तो वैसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, डू, डज, डिड का। ऐसे एक्चुअली में ये सारे एक्सिलरी जो वर्ब होते हैं, इन एक्सिलरी वर्ब का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी, इस तरीके का सेंटेंस फॉर्म करने के लिए भी हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। और लास्ट है हमारा हैव फॉर्म। हैव फॉर्म जैसे इसमें हमारा जो वर्ब होती है वो हैव होती है, हैज होती है, हैड होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वर्बों का यूज करना सिखाएंगे। अब हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस बाय सेंटेंस इस सेंटेंस को कैसे हम लोग एग्जांपल के साथ यूज करने में समझ सकते हैं। चलिए तब तक इस चीज को आप लोग नोट। तो चलिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के हम लोग तीन क्लासिफिकेशन को देख रहे थे, जिसमें तीनों क्लासिफिकेशन यहाँ लिखा हुआ है। टू बी फॉर्म में ये सारे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग। और टू डू फॉर्म में हमारी आती है डू, डज, डिड, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। और टू हैव फॉर्म में आती है हैज, हैव, हैड। तो इनका कैसे यूज किया जाता है इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग टू बी फॉर्म। और टू बी फॉर्म का यूज वहां पे किया जाता है जब हमारा टेंस प्रेजेंट में हो या फिर पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फिर पास्ट में हो, वहां पे हम लोग टू बी फॉर्म का यूज करते हैं। ये सारी बाकी जो हमारी फॉर्म ऑफ द वर्ब है इसको भी हम लोग प्रेजेंट पास्ट में यूज करेंगे, लेकिन इसका यूज किसी भी पोजीशन को, बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होना, ठीक है। यानी कोई सब्जेक्ट किसी पोस्ट पर होगा तब हम लोग जाकर के ये सारे सब्जेक्ट का यूज करते हैं, सॉरी ये सारे वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहला कि अगर इस तरीके का जो वर्ब है, ये इस तरीके का वर्ब हम लोग को अगर इस्तेमाल करना होगा तो इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा जो सबसे बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, और ये सारे जो हमारे वर्ब हैं टू बी फॉर्म के और साथ साथ ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। तो लड़का किसी चीज को होने का बोध कर रहा है, सब्जेक्ट वो चीज है, बी का मतलब क्या होता है? होना। ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? तो प्रेजेंट में है। सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल। तो सब्जेक्ट हमारा क्या चीज है? कोई मतलब कि कोई कॉमन चीज से बिलोंग करती है, वो गर्ल से बिलोंग करती है, और है अगर है सेंटेंस में तो ये प्रेजेंट का सेंस बोल रही है, ठीक है। और दे आर स्टूडेंट, दे के साथ आर इसीलिए लगाओ क्योंकि दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। इधर देखिए हमारा एग्जांपल कि वी वर फ्रेंड, ठीक है। हम लोग क्या चीज है? हम लोग आपस में फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स का एक होने का सेंस करवा रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमारा बी फॉर्म